अस्सलामुअलैकुम मेरी यूट्यूब फ्रेंड्स, कैसी हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगी। मैं भी अल्लाह के फजलो करम से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और फिर से आपके साथ एक छोटा सा व्लॉग लेके हाजिर हो गई हूँ अपने किचन में। मैंने सोचा कि जो मैं आज रेसिपी बनाने लगी हूँ आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ आप मुझे बताना। हम बाज़ार में तो खाते हैं, हमें बड़े अच्छे लगते हैं चपली कबाब। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं घर में ही बनाऊँ। मैं वैसे रूटीन में घर में ही बनाती हूँ, मगर आज मैं फ़र्स्ट टाइम आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ। और ये माशाल्लाह बाज़ार से भी ज़्यादा मज़े के बनते हैं, मगर इसके लिए हमें कुछ स्टेप्स को फ़ॉलो करना होता है। वो मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करूँगी कि मतलब जिस तरह मैंने ये आधा किलो कीमा लिया है और कीमा हमने स्पेशल तौर पे हमने फ़ैट वाला कीमा लेना है। अगर फ़ैट वाला कीमा नहीं है तो हमने उनसे कह के एक्स्ट्रा फ़ैट डलवा लेना है। अगर फिर भी नहीं है, घर में फ़ैट पड़ा हुआ है, तो वो यूज़ करें। तो कोशिश करनी है, क्योंकि चपली चपली जो है ना वो फ़ैट के बगैर इनकम्प्लीट है। तो इसलिए चपली के लिए मस्ट मस्ट फ़ैट ज़रूर होना चाहिए उसके अंदर। तो मैं वैसे तो 2 बार मशीन से निकलवाया हुआ था और सुबह से छलनी में धो के रखा हुआ था। तो हालाँकि कहते हैं कि चपली के लिए जो हम लें तो उसको धोना नहीं चाहिए, पानी ना लगे, ये ना लगे। और मोस्टली आप देखें फिर बाज़ारों में यही कुछ होता है, मगर फिर भी तसल्ली नहीं होती तो धोना तो होता है। इसलिए मैं सुबह-सुबह निकाल के ना इसको वॉश करके तो ऐसे स्ट्रेनर में रख देती हूँ। तो आप खुद सोचें कि जो हम बाज़ार में खाते हैं तो वो तो कभी भी नहीं वॉश करते होंगे, क्योंकि इसकी मेन यही बताते हैं कि इसको पानी ना लगाएँ। तो आज मैं आपको बताऊँगी कि फुल सफाई के साथ किस तरह अच्छे और घर में हम चपली बना सकते हैं, ठीक है? तो मैंने फिर ये इसको कीमा हालाँकि 2 बार मशीन से निकला हुआ था, फिर भी मैंने इसे चॉपर में किया और इसके लिए मैंने 4 प्याज़ लिए हैं और साबुत सुर्ख मिर्चें ली हैं। मैंने इसके लिए 4 ही हरी मिर्चें ली हैं, 4 ही वो ली हैं और ज़ीरा लिया है, सूखा धनिया लिया है और अनारदाना लिया है। आप भी इन चीज़ों को गौर से सुन लें, यही चीज़ें इसके अंदर डलेंगी, ठीक है? तो मैं उनको पीस रही हूँ और लहसुन अदरक लिया है। लहसुन अदरक नहीं भूलना, लहसुन अदरक मस्ट है। और 1 टमाटर मैंने बारीक काट लिया है जो मैं इसके अंदर मिक्स करूँगी, और एक मैंने सर्कल में काट लिया है जो मैं इसके ऊपर लगाऊँगी, ठीक है? यही बस इसके इंग्रीडिएंट्स हैं और कोई चीज़ नहीं है। और बाद में मिक्सिंग के टाइम मैं जो चीज़ डालूँगी वो आपके सामने होगी, आप देख लेना। तो अभी मैंने जो कुछ किया है वो आपके साथ शेयर किया है मैंने। तो अब मैं प्याज़ को भी बारीक चॉप कर लूँगी। तो ये ताकि इसका भी ना हमने पानी निचोड़ना होता है। कोशिश करें प्याज़ को भी ना तकरीबन आधा घंटा, घंटा पहले करके रख लें और स्ट्रेनर में जिस तरह कीमे को रखा है ना ऐसे ही इसको रख दें। तो ये जो आपको रेड रेड कीमा नज़र आ रहा है ना, इसमें मैंने रेड मिर्चें, सब्ज़ मिर्चें, गरम मसाला ये सारी चीज़ें डाल के पीसी है ना, नारदाना, सूखा धनिया, तो इसलिए इसकी शक्ल ऐसी हो गई है। तो ये अब हम जो मैंने 4 प्याज़ लिए थे मीडियम साइज़ के, तो उसको भी मैं चॉप कर रही हूँ। बहुत बारीक भी नहीं करने और मोटे भी बिल्कुल ना, जिस तरह चॉप होते हैं ना चॉप, उस तरह करने हैं आपने। तो आप देखना ये कितने जूसी और कितने मज़े के बनेंगे, और जिस तरह आप लोग बाज़ार से खाते हैं ना सेम वैसे बनेंगे, बस इनमें सफाई शामिल होगी। बाज़ार वालों की कोई कन्फर्मेशन नहीं है कि वो वॉश करते हैं या नहीं करते, किस तरह का मटीरियल होता है, ठीक है? चलो घर बनाने से ये सब तो तसल्ली होगी ना कि ये बिल्कुल साफ़-सुथरा है। सॉरी, मौसम की तब्दीली की वज़ह से खाँसी हो रही है। तो ये देखें, मेरा आज प्रोग्राम था कि आज मैं वीडियो अपलोड नहीं करूँगी, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, मगर फिर भी मैंने कहा चले कोई बात नहीं, अगर मैंने बनाई है तो मैं अपलोड भी ज़रूर कर दूँ। तो ये देखिए अब हमारी मिक्सिंग का टाइम आ गया है, मैं इसको अच्छे से मिक्स करूँगी। ये आपको नज़र आ रहा है ना, ये इसको मैं फिर से निचोड़ रही हूँ ना। आपने भी इसको अच्छे से जितना भी ज़ोर है ना लगा के निचोड़ लेना है, ताकि जो एक्स्ट्रा पानी है ना प्याज़ का वो निकल जाए। अगर प्याज़ आप अच्छे से निचोड़ेंगी नहीं ना, तो ये बात याद रखें कि आपके चपली परफेक्ट बिल्कुल भी नहीं बनेंगे और टूटेंगे। इसलिए इस स्टेप को मस्ट फॉलो करना है पानी वाले। और इसमें कोई ख़ास वो नई चीज़ होती, सिर्फ़ यही होता है कि बीफ या मटन जो भी है, मैं तो बीफ के बना रही हूँ, और प्याज़ इसका पानी अच्छे से नुचड़ा होना चाहिए। जितना भी ज़ोर है उतना लगा के निचोड़ दो। ये मैं आपके सामने लाइव कर रही हूँ। तो मैंने बहुत ज़्यादा पानी निकाला है, ठीक है? तो अब इसमें 1 अंडा हम मस्ट डालेंगे, आप लोग भी ज़रूर डालिएगा। और ये मैंने जो लहसुन अदरक पीसा हुआ है हाथ से, वो मैं डाल रही हूँ। और इसमें ही मैंने ना सूखा धनिया डाला था, क्योंकि मुझे सूखा धनिया ना थोड़ा मोटा-मोटा चाहिए था। तो इसलिए मैंने वो डाला था इसमें, कि ये हाथ से मैं करती हूँ कहीं चॉपर में ज़्यादा ना हो जाए। तो बस नमक डालेंगे, गरम मसाला डालेंगे, मिर्चें ऑलरेडी हम डाल चुके हैं। फिर भी आपको लगे तो आप थोड़ी बहुत डाल सकें। ये पिसे हुए जो मसाला हम डाल के घर में आम नहीं बनाते कि चारों चीज़ें डाल के मिक्स करके, तो 1 चम्मच हमने तिक्का मसाले का मस्ट ऐड करना है टेस्ट को अच्छा करने के लिए। और ये मेन चीज़ अब आप देखना है जिसकी वजह से ये नरम बनेंगे। इसमें मैंने 1 चम्मच भर के बेसन डाला है और 1 चम्मच भर के आटा डाला है, दोनों चीज़ें ना बराबर मकदार में।
इनमें से आपने कोई भी चीज़ स्किप नहीं करनी, ठीक है। आटे से हमारे बड़े नरम नरम जूसी जूसी बनेंगे, ठीक है, इसलिए आटा मस्ट डालना है और इसको ऐसे गूंदना है जिस तरह ना आप आटा गूंद रही हैं, ठीक है। तो आटे की तरह इसको ना 5 से 7 मिनट आपने गूंदना है बड़े अच्छे से। जितना अच्छे से गूंदेंगी ना उतने आपके चपली बड़े आराम से और अच्छे अच्छे बनेंगे। तो गूंदने के बाद आपने ना इसको हाफ आवर का रेस्ट देना है, फ्रिज में रख देना है, ये भी मस्ट आपने फॉलो करना है। फ्रिज में ज़रूर ज़रूर रखना है आपने। इस तरह टाइम को मैनेज करना कि ये सारे स्टेप फॉलो हो सके, मतलब प्याज का पानी नुचड़े, बीफ का कीमे का पानी नुचड़े, और आटा और बेसन मिक्स करने के बाद अच्छे से गूँदना है। ये 4 स्टेप हैं जो आपने मस्ट फ़ॉलो करने हैं और फ्रिज में मस्ट मस्ट रखना है, ठीक है? तो ये मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा फ़ैट था तो मैंने ना इसको साइड पे रख दिया। अगर आपके पास भी मौजूद हो तो आपने ना इसको पैन की साइड में रख देना है फ़ैट को, ठीक है? तो इसकी अपनी ही खुशबू होती है जो चपलियों के अंदर ना रच बस जाती है। ये बल्कि हुआ तो मस्ट आपने रखना है ना फ़ैट, ये हल्का-हल्का होता रहता है और ऐसी खुशबू उठती है ना। तो ये देखिए बड़े आराम से ये बन जाते हैं। इनको बस हाथ से गोल-गोल शेप देके आपने ठंडा पानी एक प्लेट में या बाउल में पास रख लेना है। हाथ को पानी लगाना है, ऑयल नहीं लगाना, ठीक है? क्योंकि जब हम चपली बनाते हैं ना, कोई भी हम काम करते हैं, हमारी हथेली गर्म होती है। जब हमारी हथेली गर्म होती है ना, वो फिर प्रॉपर समझो कि काम नहीं कर होता, आपस में जुड़ती नहीं है चीज़। तो हमने उसको ठंडा करने के लिए ठंडे पानी का यूज़ करते हैं, ठीक है? बड़े आराम से बनते हैं, मैं बड़े आराम से बना रही हूँ और इंशाल्लाह आप भी जब बनाएँगी इतने ही आराम से बनाएँगी और इतने ही मज़े के बनेंगे जितने के मेरे मज़े के बने थे, क्योंकि ये मैंने खाए हैं, तो मुझे पता है कि ये कितने ज़्यादा मज़े के थे। तो मैं आप लोगों की आसानी के लिए कि मेरी बहनें जो मतलब नई रूटीन में बनाती हैं कि बाहर से ही मंगवाती हैं, तो मैं चाहती हूँ वो भी घर में साफ़-सुथरे अच्छे तरीके से बनाएँ। तो इसलिए मैंने ये रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर की है, वरना आप लोगों को भी लग रहा होगा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो मगर मैं इसलिए शेयर किया है कि आप लोग भी बना सकें, ठीक है? तो ये इतने मज़े के बनते हैं। अब इसमें कोई एक्स्ट्रा बात नहीं है, बस आपने स्टेप्स को फ़ॉलो करना है कि पानी ज़रूर निचोड़ना है इसका, प्याज़ का पानी ज़रूर निचोड़ना है इसमें, और आटा और बेसन मस्ट डालना है, अंडा मस्ट डालना है, इसको गूँदना मस्ट है और फ्रिज में मस्ट रखना है। तो ये आप मेरी बातें रिपीट करके भी सुन सकती हैं, बस यही इसके मेन स्टेप्स हैं और इसका कोई स्टेप नहीं है कि जिसकी वजह से हम कहें कि हमने बाहर से पठानों से लेके ही खाने हैं। तो इसलिए ये चपली कबाब बड़े मज़े के हैं, तो मैंने ये एक्स्ट्रा प्याज़ मैं साथ डाल देती होती हूँ क्योंकि मेरी फैमिली ये सिज़लिंग वाला बहुत शौक से खाती हैं। सभी घर वाले बहुत शौक से खाते हैं, तो मैं फिर ना ये मस्ट रखती होती हूँ। तो साथ-साथ ये आपको पता है गरम-गरम ही ये चीज़ खाई जाती है, तो इसलिए डिश आउट करना मुश्किल है क्योंकि ये कोई भी ठंडे नहीं खाता, बस निकल जाते हैं और मैं बनाई जाती हूँ और माशाल्लाह खाने वाले बैठे होते हैं, तो मैं साथ-साथ रोटियाँ भी बना रही होती हूँ। तो बस इसी तरह ना ये मैं बनाई जाती हूँ। आप समझे कि 4 मिनट इसकी एक साइड पे पकाना होता है, 4 मिनट दूसरी साइड। अगर आप कहती हैं ना टाइम बता दें, तो मैं आप लोगों के साथ टाइम भी शेयर कर दिया है। ये 8 मिनट में ना रेडी होते हैं। तो मैं तो माशाल्लाह सबको साथ-साथ सर्व कर रही हूँ, इसलिए शायद मैं आपको प्रॉपर नहीं दिखा पा रही। तो ये तो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा मेरे बने थे। तो आप जितने अभी मैं फर्स्ट प्लेट भेज रही हूँ अब्बू को, तो वही मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो इसके बाद भी मैं तो अभी बहुत सारे बनाऊँगी। अब अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना और लाइक करना और कमेंट तो ज़रूर करना कि आपको मेरे बनाए हुए चपली कैसे लगे, और ये भी बताना कि आप कब बना रही हैं, ठीक है? और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख़्याल रखना।